हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मुझे टाइम नहीं मिला, देखें रात हो गई है, सुबह के निकले मैं घर ही नहीं गई। कल भी शायद अगर वीडियो डालूंगी लेट डालूंगी, कल कुछ घर के काम हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। हर चीज़ का तो जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन बस ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना जो भी कर सकते हैं अच्छा दें, जो ना मिले इट्स ओके। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कर्मा, आई विल डू इट फॉर कर्मा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक उर्दू की कहावत है, आप लोग कहेंगे बहुत बोलती है ये, जिस गली जाना नहीं उस गली का एड्रेस क्या पूछना। जिस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना, उसे कर्मा हर्ट करे ना करे हमें मैटर नहीं करता। मुझसे किसी ने पूछा कर्मा क्या होता है। कर्मा मीन्स ये है कि अगर आप बुरा करेंगे आपके साथ बुरा होगा, आप अच्छा करेंगे आपके पास अच्छा आएगा। कोशिश करें आप अपनी तरफ से अच्छा दें, क्योंकि देखें मैं यहाँ कोई आप लोगों को लेक्चर देने तो नहीं आई हूँ, लेकिन चीज़ ये है कि हम उस चीज़ के लिए लड़ें जो चीज़ हमारी है। जो चीज़ हमारी नहीं है हम उस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम किसी के लिए गलत करते हैं तो वो अपना अपब्रिंगिंग और अपनी चीज़ें बताता है। जब हम कुछ करते हैं हम अपना बताते हैं। अगर एक मशहूर बात है कि अगर कोई आपको एनिमल आके मारे तो आप कोई एनिमल को जाके थोड़ी मारेंगे, तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं लें, हर चीज़ को वक्त पे छोड़ दें। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त हर चीज़ का एक बहुत बड़ा मरहम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे हालात बुरे हो गए, हमारे ये हो गए। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं बाय बर्थ कोई बहुत पॉश फैमिली में पैदा हुई हूँ या मैं यूएसए में हूँ तो इसका मतलब है मैंने हमेशा बहुत कुछ अच्छा देखा है? नहीं, मैंने भी बहुत 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 बुरा वक्त देखा है अपनी लाइफ में, फाइनेंशली वाइज, बहुत सारी चीज़ों की तरफ से। लेकिन मेरा हमेशा एक चीज़ रही थी कि मुझे गिव अप नहीं करना है किसी भी तौर पे। मेरी लाइफ हर्ट हुई थी दूसरे लोगों की वजह से, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा और मैंने ये सोचा कि आप हमेशा याद रखें, अगर कोई आपको लेट डाउन कर रहा है या कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, तो वो चाहता यही है कि आप उस डिप्रेशन में रहें, आप उस एनजाइटी में रहें। लोग कहते हैं हम एनजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन आप क्यों रहते हैं? मोहब्बत किसी से छीन के तो नहीं की जा सकती ना। मोहब्बत तो मोहब्बत है। और अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, आप उसको अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकते ना। आप अपनी लाइफ में तो ज़बरदस्ती नहीं ला सकते ना। इसलिए आप लोग जो है अपने आप को हमेशा ये रखें कि आपने हमेशा अपना 100% देना है। आपने हमेशा अपनी हर चीज़ को सही रखना है। आपने अपने आप को सही रखना है। आप सही होंगे एवरीथिंग सही होगी। मुझसे लोग ट्विन फ्लेम का बहुत बार पूछते हैं, ट्विन फ्लेम का क्या है, ट्विन फ्लेम कैसे पता लगता है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, ट्विन फ्लेम की जो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये है कि आप लोग कभी एक नहीं हो पाते। आप लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों का सेम प्रोफेशन होता है, सेम लाइकिंग होती है, सेम एवरीथिंग होती है, लेकिन इन द एंड ये होता है कि आप लोग एक नहीं हो पाते। उसके अलावा यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं पता कब कब क्या क्या पूछे गए। मुझे जो चीज़ याद आ रही है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप इस पे करें कि हम लोग जो हैं क्या कहते हैं वो हमारे पास आना चाहते हैं। नहीं, वो तो मैं बहुत दफ़ा करती हूँ, लेकिन उसके अलावा आप ये सोचिए कि
देखिए वो करंट एनर्जी होती है और ये पर्सनल नहीं होती है, क्योंकि हम लोग पर्सनल रीडिंग में नहीं करती हूँ। मेरी अपनी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी फैमिली को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कैसे नहीं पता, आप बनाती हैं। तो अल्लाह का, ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है और मेरा नहीं है, यानी हम सबका घर है। तो उसमें ये होता है या तो ऊपर जाके मैं बनाती हूँ, और आजकल आपने मेरा रूम देखा होगा कि मैंने चेंज किया है, तो ये मैं नीचे एक साइड का रूम है, मैं वहाँ जाके करती हूँ, किसी को नहीं पता होता है। तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जॉब करती हूँ। आप देखिए मैं सुबह गई थी ऑलमोस्ट 5:30 6 o'clock के करीब, और अभी रात के ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। आज मुझे किसी चीज़ का टाइम नहीं मिला। आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, यानी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो इसके अंदर ये मैं पर्सनल रीडिंग, कॉल्स, मैसेज, ईमेल नहीं कर सकती। मैं अगर आपके मैसेज को हार्ट बनाती हूँ, इसका मतलब है वो मैंने मैसेज पढ़ा है, और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहिए तो मैं लिख देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबको रिप्लाई नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ करना, लेकिन उसकी ये वजह है कि मैं इतने लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर है, जॉब है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे टैकल करना पड़ता है। लेकिन मुझे आप लोगों से थैंक यू करना है, आप लोगों की मोहब्बत का। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, सब सिंसियर, सब अच्छे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लाखों हों, करोड़ों हों, मिलियन हों। मेरे पास 10 सब्सक्राइबर हों लेकिन वो सिंसियर हों और उनको चीज़ मैच करती हो, उनको वो हर चीज़ सही लगती हो जो उनके लिए हो। और प्लीज़ कभी भी अपने आप को किसी की भी सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश नहीं किया करें। हर बंदे की अपनी फीलिंग होती है, एनर्जीज़ अलग अलग होती हैं। उसके अलावा मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चनिंग की कि दीदी आप ये बताइए कि अगर वो आएँ तो कैसे पता लगेगा कि वो हमें चीट नहीं करेंगे। मैंने उस पर हालांकि की भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने किसी से पहली बार ज़ख़म खाया है ना, तो चलें वो तो किस्मत थी, लेकिन जब दूसरी बार आपने उसी पर्सन से ज़ख़म खाया है तो वो आपकी गलती थी। आप बेहतर जानते हैं कि वो आपके साथ कितना कर सकते हैं। देखें, टैरो कार्ड को मैं गलत नहीं कहती हूँ, टू बी फ्रैंक मैं टैरो कार्ड पे बहुत यकीन करती हूँ, और मैंने अपने वर्क के लिए भी जब निकाला था मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया था, जैसे मैंने सोचा था या जैसे मैंने अपने कार्ड्स निकाले थे। तो मैं टैरो कार्ड करती हूँ, और मैं जब तक कोई चीज़ नहीं करती हूँ जब तक मुझे फील ना हो। कभी कभी ट्रस्ट मी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये वाला आज रीडिंग करूँगी और मैं कार्ड्स पकड़ती हूँ, मुझे खुद ब खुद कोई और टॉपिक आ जाता है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ पता नहीं कितनियों बार ये हुआ है। तो वक्त है, संभल जाएं, अपने आप को देखें। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक एमी है जिसको आप मानते हैं, जिसके आप दोस्त हैं, जिसके आप सिस्टर समझते हैं, फ्रेंड समझते हैं, अपना बड़ा समझते हैं। तो इन सब को देखते हुए अगर आपको कोई बात दिल पे लगे, प्लीज़ दिल से माफ़ कर दीजिएगा। और ट्राई करूँगी कि कल वीडियो डाल दूँ, लेकिन कल भी थोड़ी बिज़ी स्केजुलिंग है, लेकिन संडे और मंडे में यकीनी डालूँगी। मुझसे लोग पूछते हैं आप लोगों की सुबह होती है, तो आप लोग पूछते हैं नहीं आपकी रात होती है कि रीडिंग आएगी, यानी उस टाइम मेरी सुबह हो रही होती है। जैसे यहाँ पे 9 बज रहे हैं, आप लोगों के यहाँ सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे। तो मैं इस टाइम रीडिंग नहीं करती या मॉर्निंग नहीं करती, मैं अमूमन करती हूँ अपने यहाँ के 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब, जब आपके रात के 2 या 3 बज रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मैं वेट कर रही हूँ ताकि मैं घर जा सकूँ और फिर बात करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। और हमेशा बस ये बात याद रखें कि अपने आप को पहला रखें, सेल्फिश तौर पे नहीं, एक अच्छे वे में अपने आप को पहले रखें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहले रखें, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। और कोई पर्सन
अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।